Hello students, today we learn packing efficiency in chapter solid state. Packing efficiency in whatever why the constituent particles like atoms, molecules or ions are packed. There is always some free space in the form of voids. Packing efficiency is the percentage of total space filled by the particles. Let us calculate the packing efficiency in different types of structures. So packing efficiency is the percentage of total space filled by these particles. तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? वो टोटल परसेंटेज किसका? स्पेस का, जो कि एटम के द्वारा रोकी गई है, उसको शो करता है. चलिए, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. अब एक चीज़ और ये बता देती हूँ मैं, इसमें वॉइड्स कैसे कवर करते हैं. तो थर्ड लेयर जब होती है, अपन ने इसके पहले के लेक्चर में देखा है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर. थर्ड लेयर में बी प्लेस्ड above the second layer in a manner such that its spheres cover the octahedral voids. तो आप देखिए इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर कर रहे हैं. टेट्राहेड्रल वॉइड्स है नीचे, ऊपर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स दिखाई दे रही, होल्स दिखाई दे रहे हैं. When placed in this manner, the spheres of the third layer are not aligned with those of either the first or the second layer. This arrangement is called C type. अब इसमें देखिए आप, थर्ड लेयर जो होती है वो क्या हो रही है, इस तरह से उसके गोले स्फीयर्स होते हैं, प्लेस्ड होते हैं कि थर्ड लेयर आर नॉट अलाइंड, वो पहली या दूसरी लेयर के ऊपर अलाइन नहीं होते हैं. तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम कहते हैं सी टाइप. ओनली व्हेन फोर्थ लेयर इज प्लेस्ड its spheres are aligned with those of the first layer. तो जब फोर्थ लेयर प्लेस्ड होती है तो उसके जो गोले होते हैं, स्फीयर्स होते हैं, वो अलाइंड होते हैं विद दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर के साथ में अलाइन होते हैं. एंड दिस पैटर्न ऑफ लेयर्स इज ऑफन रिटन एज ए बी सी ए, क्योंकि ए बी और सी के ऊपर वापस क्या आया है, ए. तो फिर से इस तरह से ए बी सी कंटिन्यू रहता है. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैक्ड, इसलिए उसको क्या कहते हैं, सीसीपी. शॉर्ट में क्या हो जाता है, क्यूबिक क्लोज पैक्ड का सीसीपी. एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसको और दूसरा नाम क्या है इसका, फेस सेंटर्ड यानी एफसीसी स्ट्रक्चर भी कहते हैं. मेटल्स such as copper and silver crystals in this structure. तो किसके, कॉपर और सिल्वर के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो इस प्रकार के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं. अब हम देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी. पैकिंग एफिशिएंसी इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट होती है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो देखिए. Packing efficiency is equal to volume occupied by all the spheres in unit cell. तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द स्फीयर्स, सभी गोलों का इकाई सेल में सभी गोलों द्वारा रोका गया जो आयतन है वो, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, द यूनिट सेल का कुल आयतन into 100. तो अब लेट बी द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल एंड आर बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर. तो यहाँ पे जो क्यूबिक सेल की जो लंबाई है, एज लेंथ है, वो कितनी है, ए. और जो स्फीयर्स है उनकी रेडियस जो होती है वो है आर. तो एज स्फीयर आर टचिंग ईच अदर, तो स्फीयर्स गोले एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो दोनों सेंटरों के बीच में कितने आर आएंगे, 2r. देयरफॉर ए इज इक्वल टू
2r, यानी कि वो एक जो क्यूबिक सेल की एज लेंथ है वो कितनी हो रही है, 2 गोलों के सेंटर के बराबर, यानी कि 2r। नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 1/8 इंटू 8। तो यहाँ पे ये तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1/8 पार्ट पर एटम का होता है, और एटम्स कितने होते हैं, 8 होते हैं, 8 कॉर्नर्स पर। तो 1 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर्स, वॉल्यूम स्फीयर का होता है वो कितना होता है, 4/3 πr³। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, जो पूरे क्यूब का वॉल्यूम निकाला है तो वो होता है L/B/H, यानी कि a क्यूब, क्योंकि सभी लेंथ समान है। तो अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखते हैं, तो 2r³। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, ये 2r है, ऊपर लिखा है हमने, तो 2r³ यानी 8r³ होता है। अब फ्रैक्शन ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड इज इक्वल टू 1/3 πr³। तो 1/3 πr³ अपॉन ऊपर के फॉर्मूला में हम रखें तो कितना हो जाएगा, ये 8r³, जो ऊपर से a की वैल्यू हमने ली है। तो इसकी वैल्यू जो आती है वो होती है 0.524, यानी परसेंटेज में इसको हम फाइंड आउट करें तो ये होते हैं 52.4%। तो यहाँ पे हमने इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकाली है सिंपल क्यूबिक सेल में। एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो बॉडी सेंटर की बात करें तो हम चित्र में दिखाई दे रहा है हमको, यहाँ पे 2 कॉर्नर के बीच में कितने गोले आ रहे हैं, 3, यानी प्रत्येक कॉर्नर पे एक एक जो 8 जो गोले लगाए हैं, तो 8 जो कॉर्नर्स है उसके ऊपर हमको स्फीयर दिखाई दे रहे हैं, 8 स्फीयर हैं, लेकिन एल के बीच में कितने आ रहे हैं, 3। इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल इन ट्राइंगल AFD। अब AFD हमको दिखाई दे रहा है, उसको अच्छे से समझे हम। AFD ट्राइंगल, उसमें AD इज इक्वल टू क्या है, A, DF इज इक्वल टू B, एंड वी नो दैट ED इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू A। A क्या है, एज लेंथ है। तो अब हम जानते हैं कि B² इज इक्वल टू A² प्लस A², तो इज इक्वल टू कितने हो गए, 2A² हो गए। और AF की क्या है, AF इज इक्वल टू क्या है, C। तो अब FD इज इक्वल टू B एंड AD इज इक्वल टू A एज लेंथ है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है, C² इज इक्वल टू A² प्लस B²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम B की जगह क्या लिखेंगे, 2A²। तो अब क्या हो गया, A² प्लस 2A²। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया है, ये C इज इक्वल टू क्या है, √3A, एंड वी नो दैट C इज बॉडी डायगोनल as the sphere at the center touch the sphere at the corner। कॉर्नर वाले स्फीयर को बीच वाला, सेंटर वाला जो स्फीयर है वो टच करता है। therefore body diagonal C इज इक्वल टू 4R, और √3A इज इक्वल टू क्या हो गया, C की वैल्यू क्या है, √3A। तो √3A इज इक्वल टू 4R। तो ऊपर C की वैल्यू कैसे आई है, √3A, ये समझ में आया है हमको, क्योंकि C² इज इक्वल टू क्या हो गया था हमारा, यहाँ पे A² प्लस 2A² इज इक्वल टू 3A², और उसका हमने रूट निकाल लिया तो √3A। तो R इज इक्वल टू √3/4A। तो A इज इक्वल टू क्या आएगा, 4R/3। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू A³ होता है, तो यहाँ पे 4R/√3 का क्यूब निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 64R³
3 इंटू √3। नंबर ऑफ स्पीयर्स इन BCC बॉडी सेंटर्ड में कितने होते हैं? 2। तो वॉल्यूम ऑफ 2 स्पीयर, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 2। तो वॉल्यूम ऑफ 2 स्पीयर इज इक्वल टू 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब इसको हम पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूला में पुटअप करते हैं। तो वॉल्यूम पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम occupied by 2 spheres in the unit cell upon total volume of the unit cell into 100। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर रहे हैं हम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड वाली। तो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 अपॉन 4/√3 आर क्यूब। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ अपन रखें तो ये 68% होता है पैकिंग एफिशिएंसी। अब हम थर्ड वन देखते हैं, पैकिंग इन CCP एंड HCP। तो अब CCP एंड HCP में देखते हैं इसमें। तो लेट R be the radius of sphere and A be the edge length of the cube। तो as there are 4 sphere in the FCC यूनिट सेल, तो इसमें कितने हैं? 4। यूनिट सेल है इसमें। पैकिंग इन CCP एंड HCP। Let R be the radius of sphere and A be the edge length of the cube। तो यहाँ पे R क्या है? रेडियस है, और A क्या है? एज लेंथ है। As there are 4 sphere in the FCC unit cell। तो FCC यूनिट सेल में कितने होते हैं स्फीयर? 4। वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर आर 4 इंटू, एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला ही है इसका। तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इन FCC द कॉर्नर स्फीयर्स आर इन टच विद द फेस सेंटर्ड स्फीयर। तो वो क्या करते हैं? फेस सेंटर्ड जो स्फीयर होता है उसके साथ में कॉर्नर वाले टच करते हैं। देयरफॉर फेस डायगोनल AD इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पे जो हमारा डायगोनल AD है, तो डायगोनल AD हमको दिखाई दे रहा है। कहाँ पे है ये? A और D के बीच का अंतर। तो वो किसके बराबर है? यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर। सो द AC क्या बताएगा? AC इज इक्वल टू भी क्या आएगा? 4R। बट फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल ACD, अब यहाँ पे ACD ट्राइंगल के लिए आप सोच रहे हैं, तो AC इज इक्वल टू क्या होगा? AD² प्लस DC²। तो AD की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास? √A², और DC की वैल्यू क्या है? A²। तो √2A हुआ हमारे लिए ये। 4R इज इक्वल टू √2A, और A इज इक्वल टू 4/√2R। तो वॉल्यूम यहाँ पे और क्यूब का क्या आया? 2L इंटू 2R³। तो यहाँ पे इसकी पैकिंग एफिशिएंसी हम देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फीयर्स इन द यूनिट सेल इंटू 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 अपॉन 2 इंटू √2R³। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारी 74%। चलिए इसी चीज़ को हम समझ लेते हैं हिंदी मीडियम में। तो ट्राइंगल ABC दिखाई दे रहा है, उसमें AC² इज इक्वल टू क्या आएगा?
बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, बी सी और ए बी की ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितने हो गए, ये 2a स्क्वायर। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इज इक्वल टू √2 है। तो यदि गोलोक का अर्धव्यास जो है वो क्या है, r है, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4r। तो b इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू √2a। अब a इज इक्वल टू 4r अपॉन √2। तो a की वैल्यू क्या हो गई हमारे लिए, 2 इंटू √2a। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू a अपॉन 2 इंटू √2। तो अब जब CCP संरचना में प्रभावी रूप से प्रति एकक कोशिका में 4 गोले होते हैं, तो 4 गोलों का कुल आयतन कितना हो गया, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो घन का जो आयतन है ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू √2r क्यूब। अब इसकी हम संकुलन क्षमता देखते हैं। तो संकुलन क्षमता के लिए सूत्र क्या है हमारे पास, एकक कोशिका में चारों गोलों द्वारा अध्यासित आयतन इंटू 100 अपॉन एकक कोशिका का कुल आयतन। तो अब ये कितना हो गया हमारा, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 अपॉन 2 इंटू √2r क्यूब। सारी वैल्यू ही पुटअप करी है हमने। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आती है हमारी वैल्यू 74%। चलिए अब अंतः केंद्रित जो हमारी घनीय संरचना होती है उसमें जो संकुलन क्षमता होती है वो क्या होती है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है ट्रायंगल EFD में देखें तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, √2a। अब हम ट्रायंगल देख रहे हैं यहाँ पे AFD में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब ये वैल्यू पुटअप करें तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है √2a का स्क्वायर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। तो टोटल कितने हो गए, 3a स्क्वायर। तो c इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो c की वैल्यू क्या हो गई, √3a। अब यहाँ पे √3a इज इक्वल टू क्या होगा, 4r। क्यों, क्योंकि c की लंबाई क्या है, 4r के बराबर है और 4r के बराबर है। तो यहाँ पे √3a इज इक्वल टू 4r। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4r अपॉन √3। तो हम ये लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू √3a अपॉन 4। तो इस प्रकार की संरचना में परमाणु की कुल संख्या कितनी है, 2 है। तो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो घन का जो आयतन है, आयतन क्या हो गया, ए क्यूब और 4 अपॉन √3r क्यूब के बराबर होगा। चलिए अब संकुलन क्षमता के लिए हमारे पास सूत्र है, एकक कोशिका में 2 गोलों द्वारा अध्यासित आयतन इंटू 100 अपॉन एकक कोशिका का कुल आयतन। तो वैल्यू जब हम पुटअप करते हैं तो ये क्या आती है हमारी, 68% आती है। चलिए अब हम देखते हैं सरल घनीय जालक में। सरल घनीय जालक में परमाणु केवल घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं और किनारों पर कण एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। इसलिए इसमें भुजा की लंबाई जो a है वो प्रत्येक कण का अर्धव्यास r निम्न प्रकार से संबंध रखता है, जैसे कि a इज इक्वल टू 2r। तो घनीय एकक कोशिका का आयतन a क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, 2r क्यूब। 2r क्यूब यानी 2 का क्यूब क्या हो गया, 8, तो 8r क्यूब। सरल घनीय एकक कोशिका में केवल एक ही परमाणु होता है, ये हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो उसका आयतन क्या हो गया हमारा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसकी संकुलन क्षमता की बात करें हम तो संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है, एक परमाणु का आयतन अपॉन घनीय एकक कोशिका का आयतन इंटू 100।
तो वैल्यू जब हम पुटअप करते हैं इसमें तो इसकी संकुलन क्षमता का मान आता है 52.4%। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि सीसीपी और एचसीपी संरचना में अधिकतम संकुलन क्षमता होती है। तो यहाँ पे अपन इस टॉपिक को विराम देते हैं। अगले टॉपिक में हम बिंदु दोष के बारे में पढ़ेंगे।